दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आज मैं आपको एक ऐसे वीर जननायक आदिवासी भील के बारे में बता रहा हूँ जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेज उसको भारत का रॉबिन हुड कहते थे। एक ऐसा भील जिसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका के अखबार में छपी कि एक ऐसा भील जिसको रॉबिन हुड कहते थे, एक ऐसा भील जिसके नाम से अंग्रेज और साहूकार कांपते थे। हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। ये था निमाड़ का राजा। निमाड़ से मतलब धार, बैतूल, मालवा का क्षेत्र, भुज का क्षेत्र, वह क्षेत्र जो इंदौर की रियासत से जुड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। यहाँ पर एक भील था, तांतिया भील। तांतिया भील जो था, या टांटिया भील या टांटिया भील जो था, वो उसने अंग्रेज उससे इतना डरते थे, इतना खौफ खाते थे कि उसके सामने जाने तक से डरते थे। आदिवासियों का वह देवता था। आदिवासी उसे देवताओं की तरह पूजते थे। और आपको पता हो कि जब हम आगे पाताल कोट जो है और पाताल कुंड जो है, उसके बीच में जो ट्रेन है जो मुंबई जाती है, वहाँ कुछ देर के लिए इंदौर से आगे बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए वो ट्रेन वहाँ पर रुकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रेन जो है बिना तांतिया भील को सलामी दिए हुए आगे नहीं जाती है। यदि किसी ट्रेन ने वहाँ कोई नहीं रुकती तो वो आगे नहीं बढ़ पाती है, आगे जाके कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए भारतीय रेल ने एक अनाधिकारिक सूचना दे रखी है कि जो भी ट्रेन जाएगी वहाँ पर रुकेगी और तांतिया भील को सलाम करेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। ऐसा महापुरुष था तांतिया भील। अब मैं आपको तांतिया भील के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, 1840 में भाऊ सिंह के यहाँ इस बालक का जन्म हुआ। बचपन में ही इसकी माँ खत्म हो गई। ये खांडवा जो मध्य प्रदेश में है, खांडवा के पास एक गांव था, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। बचपन जैसा कि आप जानते हैं बहुत गरीबी में बीता और उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था तो लूट, जमींदारी, रैयतदारी सारी प्रथाएं चल रही थी, जिससे शोषण हो रहा था। इसने शोषण के खिलाफ जंग लड़ी और जो जमींदार थे, जो रियाया को परेशान करते थे, अंग्रेज जो थे जो रियाया को परेशान करते थे, आदिवासियों का शोषण करते थे, दबे कुचलों का, उनके खिलाफ इसने एक जंग लड़ी और उनका सारा सामान लूटता और गरीबों में बांटता, गरीबों की शादियां कराता, एक साथ 200 गाँव की मीटिंग लेता, हर जगह जाता। दोस्तों, इसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा कर दी कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। कई बार की घटनाएं, एक अंग्रेज अधिकारी जो था वो लंदन से आया और तांतिया को पकड़ने के लिए जब वो उतरा स्टेशन पर तो अकेले बैग लिए अपना लगेज लिए खड़ा हुआ था। उसको कोई कुली नहीं दिख रहा था। उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति था, वह वहाँ पर आया। उसने कहा, साहब कहाँ जाएंगे? मुझे बोले, साहब थाने तक चलना है। उसने कहा, साहब सामान उठवा के मेरे सर पे रखवा दो। और जैसे सामान सर पे रखवाया, लेके चल पड़ा पीछे पीछे। अंग्रेज अधिकारी बड़ा खुश था, कितना अच्छा इंसान है। और जैसे ही वो बीच सड़क पे कुछ दूर गया, जहाँ पे सुनसान जगह थी, उसने अपना बैग रखा। बोला, साहब आप तांतिया को पकड़ने आए हो? मैं ही टांटिया हूँ। और उसने सामान पकड़ा, अधिकारी की पिस्तौल छीनी और उसकी नाक काट के उसको वापस भेज दिया। एक और वाक़या आता है। एक अंग्रेज अधिकारी जो था उसको पकड़ने के लिए छापा मारता है और कोशिश करता है कि किसी तरह से इसकी जासूसी पता चल सके। तो एक नाई जो था वो जा रहा था और नाई से उसने पूछा, आया, बोला कहाँ जा रहे हो? बोला, साहब दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ। बोला, साहब आप तांतिया को पकड़ने के लिए आए हो? बोले, हाँ। बोले, तांतिया हर 3-4 दिन में दाढ़ी बनवाने आएगा मुझसे, तो उसने पिछले 10-12 बार से मुझसे ही दाढ़ी बनवाता है। तो बोला, ठीक है, जब भी इस बार तांतिया आए तो आप मुझे सूचना दे देना। तो वो अधिकारी अपने पुलिस फोर्स के साथ 3 दिन के बाद वो आया। व्यक्ति बोला कि साहब हम टाटिया का आपको पता बताते हैं, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन सिविल ड्रेस में चलिएगा, नहीं तो टाटिया जान जाएगा और हमको भी मार डालेगा। तो वो सिविल ड्रेस में सिपाही और वो अधिकारी जो था वो जंगल की तरफ गए और कुछ जंगल में कुछ दूर जाने के बाद वो जो व्यक्ति जो था उसने अधिकारी को बुलाया कि साहब आप इधर आओ। और उस सिपाही के पास गया, बोला, साहब आप टाटिया बोल रहे हो? मैं ही टाटिया हूँ, मैं ही टाटिया हूँ। और उसको भी उसने डांट के मार के भगा दिया। ऐसा था टाटिया चतुर, चालाक। एक बार उसने एक साथ 400 गाँव में चोरी करी ताकि, और उसने अपनी जो यूनिट थी अलग अलग यूनिटें बांट रखी थी, आप यहाँ, आप यहाँ, आप यहाँ। हर एक का एक सरदार हुआ करता था। टाटिया सभी की देखभाल करता था। टाटिया को एक झूठे केस में हिम्मत सिंह ने 1976 में फंसा दिया, चोरी के केस में गवाही दे दी। टाटिया इससे बहुत नाराज़ हुआ और टाटिया ने
जब वो जेल से छूटा तो हिम्मत सिंह के पूरे गांव को जला दिया और जलाने के बाद अंग्रेज़ों को संदेश भेजा कि जो भी गरीबों पर जुल्म करेगा, जमींदार हिम्मत सिंह पटेल जो जमींदार थे, जो भी जब उनका मैं कत्लेआम करूँगा और सारी जनता को उसका धन वापस दूंगा। इसके बाद दोस्तों 11 अगस्त वह मनहूस दिन जब टाटिया को लोगों ने पकड़ाया, 11 अगस्त 1889 का दिन था। टाटिया गणपत पटेल की बहन पत्नी को अपनी बहन मानता था। रक्षाबंधन का दिन था, वो अपनी बहन को राखी बांधने के लिए गया और गणपत पटेल ने अंग्रेज़ों को मुखबरी कर दी और अपने घर में सारे सिपाहियों को बुला लिया। गणपत जो था जब वो उनके घर गया तो उसको वहाँ पकड़ा दिया गया। 4 दिसंबर को इस वीर पुरुष को अंग्रेज़ों ने फांसी दी जबलपुर में। तो जब पता चला कि जबलपुर में उसको फांसी देने जा रही है तो सारे देश से जितने भी भील थे वो जबलपुर स्टेशन पहुंचने लगे। वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई कि अंग्रेज़ों को कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई क्राउड। परिणाम स्वरूप उसको रातों रात वहाँ से लाए जंगल में और उसकी बॉडी भी उनको ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह की बॉडी को उन्होंने जंगल में फेंका था, उसी प्रकार पाताल कोट के पास उन्होंने उसकी बॉडी को फेंक दिया। वहीं पर बाद में भीलों को पता चला। आज जो भील मामा जो कहते हैं, टाटिया को सभी टाटिया मामा कहते थे, वो गरीबों की शादियां करवाता था, गरीबों को अनाज कराता था, दीन दुखियों की सेवाएं करता था। और 1857 का जो क्रांति हुई तो उसने टाटिया टोपे से तातिया ने गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से अंग्रेज उसको पकड़ नहीं पाते थे। लक्ष्मीबाई ने जब संघर्ष किया तब भी वह मध्य प्रदेश से इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों, ये हम तक जानकारियाँ नहीं पहुँचती हैं। तात्या भील एक ऐसा महान व्यक्ति था जिसने अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए सभी कुछ किया। दोस्तों, मैं न्यूयॉर्क टाइम में छपी हुई खबर को भी लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ऐसा था टाटिया भील। अभी पिछले साल उसकी जयंती मनाई गई। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।